बीजिंग में ट्रंप का मिशन ईरान। क्या अमेरिका अपनी जंग अब चीन के कंधों पर रखकर लड़ना चाहता है? $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी या अमेरिका का मौशी सौदा? ट्रंप के ब्रीफ केस में ईरान का वो कौन सा राज है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? ईरान का दो टोक पैगाम है, पार्टनरशिप कबूल है, सरपरस्ती को नहीं मानेंगे। क्या बीजिंग और वाशिंगटन मिलकर भी तेहरान को झुका पाएंगे? नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पर जमी हुई हैं, जहां सिर्फ हाथ नहीं मिलाए जा रहे बल्कि आलमी ताकत का तवाजुन बदला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग की जिस शानदार मेहमान नवाजी पर खुशामद पर मजबूर हुए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कीमत छुपी है और वो कीमत है ईरान। वाशिंगटन चाहता है कि जो काम वो ताकत से नहीं कर सका, वो चीन की सिफारतकारी से करवा ले। लेकिन क्या तेहरान इतना कमजोर है कि बीजिंग के एक इशारे पर घुटने टेक देगा, या फिर ट्रंप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां चीन उन्हें $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का लालच देकर खुद अमेरिका के अंदर कदम जमाने जा रहा है? आज के व्लॉग में हम इस शैडो मुज़ाकरात का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो ट्रेड वार की आड़ में खेली जा रही है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। ईरान से कहा जा रहा है कि नरम पड़ जाओ, अमेरिका को कुछ रियायतें दे दो, न्यूक्लियर मामले पर कुछ समझौता कर लो और आपने हुर्मज़ पर कशीदगी कम कर दो। लेकिन चीन का मफाद मुख्तलिफ है। चीन शायद ईरान से कहेगा कि बहरान को काबू में रखो, आलमी तेल मार्केट्स को तबाह ना होने दो, मगर अपनी बार्गेनिंग पावर भी ज़ाया मत होने दो। नाज़रीन, यहाँ एक और अहम नुक्ता सामने आता है। ईरान की ये 5 शराइत सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं बल्कि चीन को भी एक सिग्नल हैं। पैगाम यह है कि तेहरान अपने बुनियादी मुतालबात या अपने स्ट्रेटेजिक मफादात पर सौदा नहीं करेगा, चाहे वाशिंगटन बराह रास्त दबाव डाले या बीजिंग के जरिए बिलवास्ता दबाव डलवाए। यानी ईरान ये कह रहा है कि हमें मुआशी तरक्की के लिए कुछ गुंजाइश चाहिए, मगर हम स्ट्रेटेजिक सरेंडर नहीं करेंगे। ये एक नाजुक मगर बहुत अहम पैगाम है। कुछ लोग इसे यूं भी देख रहे हैं कि ईरान न सिर्फ अमेरिका की रेड लाइंस मुस्तरद की हैं, बल्कि चीन को भी याद दिलाया है कि पार्टनरशिप का मतलब पॉलिसी कंट्रोल नहीं होता। चीन ईरान का पार्टनर और इत्तेहादी हो सकता है मगर सरपरस्त नहीं, और ये फर्क बहुत अहम है। इसका मतलब है नाजरीन, अगर ट्रंप बीजिंग ये उम्मीद लेकर गए हैं कि चीन ईरान से वो कुछ मनवा देगा जो अमेरिका खुद हासिल नहीं कर सका, तो शायद उनकी तवक्कुआत ज़रूरत से ज़्यादा हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें ईरान जंग खत्म कराने के लिए चीन की मदद की ज़रूरत नहीं है। हालांकि साथ ही अमरीकी हल्के चीन से रीजनल डी-एस्केलेशन में एक तामीरी किरदार की उम्मीद रखते हैं। यह तजाद खुद अमेरिका के लिए एक डायलेमा है। अमेरिका पब्लिकली ताकत का इजहार करना चाहता है, मगर प्राइवेटली उसे मालूम है कि चीन के बगैर बाज रीजनल कैलकुलेशंस मुश्किल हो सकती हैं। इसीलिए आज सिर्फ टैरिफ या ट्रेड डेफिसिट पर बात करने के लिए ट्रंप बीजिंग नहीं गए, बल्कि ईरान भी उनके ब्रीफ केस में मौजूद है। और सितम ज़रीफी देखिए नाजरीन कि अमेरिका चीन को कंटेन भी करना चाहता है, मगर ईरान जैसे मामलात में कभी कभी उसी चीन से सिफारती फायदा और मदद भी चाहता है। यही वो वसीतर पैटर्न है जो अमेरिका चीन ताल्लुकात को मुनफरिद बना रहा है। अब इसमें अमेरिका में चीनी सरमायाकारी का सवाल भी दोबारा शामिल हो जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स में 2 दिन पहले एक माहिर मैशत ने लिखा कि इस वक्त अमेरिका को चीन से $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी की ज़रूरत है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, न कि सिर्फ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह है कि सिर्फ स्टॉक्स या कंपनियों के हिस्से खरीदने के बजाय नई फैक्ट्रियां और कंपनियां कायम की जाएं। चीन इसके लिए तैयार भी हो सकता है, मगर रुकावटें मौजूद हैं। अगर चीन अमेरिका में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करता है तो अमेरिका को शॉर्ट टर्म मुआशी फायदे मिल सकते हैं। फैक्ट्रियां लगेंगी, सरमाया आएगा, नौकरियां पैदा होंगी और सनती बहाली होगी। लेकिन साथ ही चीन अमेरिका के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक मफादात भी मजबूत कर सकता है, और यही इसका लॉन्ग टर्म लीवरेज बन सकता है। जब चीन बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करेगा तो वो अमेरिका के अंदर अपने असर और रसूख को बढ़ा सकेगा। लॉबिंग, बिजनेस नेटवर्क्स और माशी वाबस्तगी के जरिए वो अमेरिकी सियासत और पॉलिसियों पर भी असरअंदाज हो सकता है। यानी एक तरफ अमेरिका चीन से स्ट्रेटेजिक रियायतें चाहता है, मसलन ईरान पर असर और रसूख, और दूसरी तरफ चीन अमेरिका के अंदर अपना माशी असर बढ़ाने की पोजीशन में आ सकता है। अगर हम गौर करें तो ये एक 2 तरफा इन्हिसार का मॉडल बनता जा रहा है। अमेरिका को लग सकता है कि वो चीन से वक्ती फ़ायदा हासिल कर रहा है, जबकि चीन को महसूस हो सकता है कि वो अमेरिका के अंदर एक लॉन्ग टर्म रिस्ट्रेंट मैकेनिज्म तामीर कर रहा है। अगर चीनी सरमायाकार अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर में दाखिल हो जाता है तो मुस्तकबिल में हर एंटी चाइना अमेरिकी इकदाम की एक दाखिली कीमत भी होगी। अमेरिका को यह खदशा रहेगा कि अगर चीन के साथ सख्ती की गई तो चीनी सरमायाकारी, रोजगार, टैक्स रेवेन्यू और रियासती मईशतें मुतासर हो सकती हैं। इस तरह बिजनेस लॉबीज भी इस नई मसावात का हिस्सा बन जाएंगी। यूं चीन हार्ड मिलिट्री प्रेशर के बजाय
अमेरिका के अंदर एक इकोनॉमिक प्रेशर पैदा कर सकता है। यानी अमेरिका के अंदर यह सोच पैदा हो सकती है कि चूंकि चीन ने यहां बड़ी सरमायाकारी कर रखी है, इसलिए उसे मुकम्मल दुश्मन के बजाय एक अहम पार्टनर समझा जाए। इसी वजह से चीन के लिए सरमायाकारी सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक स्टेट क्राफ्ट भी हो सकती है। लिहाजा बीजिंग में होने वाली मुलाकात सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका चीन से कितना ट्रेड डील हासिल करता है या कितना ट्रेड डेफिसिट कम करता है। असल सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या अमेरिका चीन से ईरान के लिए मसले पर कोई अमली मदद हासिल कर सकेगा? शायद महदूद हद तक। क्या चीन ईरान को अपनी बुनियादी शराइत छोड़ने पर मजबूर करेगा? इसका इम्कान कम दिखाई देता है। क्या चीन अमेरिका को रीजनल इस्तेहकाम के बदले माशी ताउन की तरफ मजीद माइल कर सकता है? ये निस्बतन ज़्यादा मुमकिन मंजरनामा लगता है। मुमकिन है कि अमेरिका ईरान के मसले का मुकम्मल हल हासिल न कर सके, मगर चीन अमेरिका के साथ अपने माशी ताल्लुकात को ज़्यादा इदारा जाती शक्ल दे दे, और शायद यही बीजिंग का बड़ा खेल हो। ईरान ने अपनी 5 शराइत के जरिए अमेरिका को साफ पैगाम दे दिया है कि स्ट्रेटेजिक सरेंडर नहीं होगा, और बिलवास्ता चीन को भी बता दिया है कि पार्टनरशिप खुशामदीद मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अब गेंद बीजिंग और वाशिंगटन के कोर्ट में है। क्या अमेरिका चीन से वो सिफारती पुल हासिल कर पाएगा जो ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात में हासिल नहीं हो सका, या चीन इस पूरे बहरान को अपने वसीतर स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए इस्तेमाल करेगा? ये अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है, ट्रंप का दौरा चीन अब सिर्फ अमेरिका चीन रकाबत की कहानी नहीं रहा। अब इसमें ईरान, आबना हुर्मज़, आलमी तेल मार्केट्स, सैंक्शंस, आर्किटेक्चर और ग्रेट पावर बार्गेनिंग सब शामिल हो चुके हैं, और यही उसे 2026 की शायद सबसे अहम जियोपॉलिटिकल मुलाकात बनाता है। दुनिया हेडलाइंस में ट्रेड वॉर देख रही है, मगर मेज के नीचे असल खेल ताकत, इन्हिसार और लिवरेज का चल रहा है, और इसीलिए शायद आज बीजिंग में होने वाले हर मुसाफे के पीछे एक शैडो नेगोशिएशंस भी जारी हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने बार बार मुतजाद बयान देकर अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अगर चीन कोई बड़ी सरमायाकारी करना भी चाहे तो वो बहुत मोहतात अंदाज से कदम आगे बढ़ाएगा। सदर ट्रंप चीन में शानदार मेहमान नवाजी पर खुशामद पर मजबूर हो गए। चीनी सदर शी जिनपिंग को दौरा अमेरिका की दावत भी दे डाली। नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग आमद के बाद ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में ट्रंप के एजाज में मुनक़िदा तकरीब हुई। यह वही तारीखी इमारत है जहां चीन की कौमी असम्बली के सालाना इजलास और कम्युनिस्ट पार्टी की अहम तरीन मुलाकातें मुनक़िद होती हैं। ग्रेट पीपल हॉल की इमारत 1959 में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 10वीं सालगिरह के मौका पर सिर्फ 1 साल में तामीर की गई थी, और यह त्यान ऑन मैन स्क्वायर के मुख्तलिफ हिस्से में वाक़ है। इससे कबल ग्रेट पीपल हॉल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात हुई। तकरीब के आगाज़ पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप के दौरा चीन को तारीखी करार देते हुए कहा कि सदर ट्रंप के साथ तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। चीन और अमेरिका मिलकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। शी जिनपिंग का कहना था कि चीन और अमेरिका की रीजनरेशन ऑफ चाइना और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी एक साथ आगे बढ़ सकती है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया के सबसे अहम 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं और हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी चाहिए। चीनी सदर ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए, और इन ताल्लुकात को ख़राब होने से बचाना आलमी मफाद में है। चीनी सदर के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए शी जिनपिंग को अपना दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों के दरमियान इंतहाई मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई है। ट्रंप ने भी इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात दुनिया की तारीख के सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। अमेरिकी सदर ने शी जिनपिंग और उनकी अहलिया को 24 सितंबर को अमेरिका आने की दावत भी दी। रॉयटर्स के मुताबिक इस मौका पर गुफ्तगू के दौरान ट्रंप का रवैया बिल्कुल अलग था। उनकी तकरीर निस्बतन रिवायती, मोहतात और स्क्रिप्टेड अंदाज में थी, जो उनके अमूमी गैर रस्मी और बरह रास्त तर्ज खिताब के बरक्स थी। नाज़रीन, ट्रंप का यह दौरा सिर्फ फोटो सेशन या रिवायती तकरीरों तक महदूद नहीं है। मेज़ के ऊपर मुसाफे हो रहे हैं, मगर मेज़ के नीचे पावर डिपेंडेंसी का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसका अंजाम शायद खुद अमेरिका के हक में बेहतर ना हो। ईरान ने अपनी 5 शराइत के जरिए वाजे कर दिया है कि स्ट्रेटेजिक सरेंडर तेहरान की डिक्शनरी में नहीं है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और शी जिनपिंग की रिजनरेशन ऑफ चाइना पॉलिसी वाकई एक साथ चल सकती है, या फिर चीन इस बहरान को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के अंदर इतना मुआशी असर व सूख पैदा कर लेगा कि मुस्तकबिल में वाशिंगटन बीजिंग के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने के काबिल भी नहीं रहेगा। क्या ट्रंप ने ईरान को रोकने की खातिर अमेरिका का मुआशी सौदा कर लिया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या चीन ईरान पर असरअंदाज हो पाएगा या नहीं? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।